प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष जो है वह स्पर्श गद्य खंड पाठ 2 डायरी का एक पन्ना, यह पाठ जो है आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे और इसमें आई बारीकियों को आप समझने का प्रयत्न करेंगे। बेटा, डायरी का एक पन्ना, ठीक है। यह पाठ जो है सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखित है। इसके लेखक है सीताराम सेकसरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि डायरी जो है, डायरी का एक पन्ना, डायरी मतलब डायरी एक गद्य लेखन है। लेखक या कोई भी व्यक्तित्व इसे जो है लिखने के लिए जो है अपने दैनिक अनुभव को जो है एक पुस्तिका में संकलित करता है, यानी कि अपने पूरे दिन की का विवरण जो है, मतलब वह तिथि के आधार पर जो है वह पूरे दिन का विवरण जो है अपनी डायरी में लिखता है। और उसी का एक भाग जो है सीताराम सेकसरिया का एक डायरी का एक पन्ना है जो आपके इस पाठ में वर्णित है। मतलब कोई भी मुख्य बात जो है वो अपना एक यादाश्त के आधार पर जो है वह रखना चाहता है लिखित रूप में। तो इस प्रकार कई लोगों को डायरी लिखने का जो है अपनी एक इस विधा की एक आदत होती है। तो उसी विधा में जो है सीताराम सेकसरिया की ये डायरी है, उसका एक पन्ना है। और यह एक उस वक्त की घटना यहाँ पे दी गई है, एक 26 जनवरी 1931 ईस्वी की। उस वक्त जो है वह मतलब कलकत्ता में जो है वह झंडा फहराया जा रहा था। आपको बता दूं कि 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी में प्रथम बार जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने, भारतीयों ने जो है पूरे भारत में जो है वो आजादी का झंडा फहराया था 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को। तो आजादी दिवस के उपलक्ष्य पे उसको मनाने के लिए जो है वो पुनः अगले साल फिर से जो है यह झंडोत्सव मनाया गया था। वो इस पाठ में डायरी के एक पन्ने में जो है सीताराम सेकसरिया ने यह वर्णित किया गया है। उस वक्त की घटनाएं किन किन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो है उन्होंने जो है वह सभी लोगों ने मिलकर किस प्रकार जो है वह कोलकाता में जो है वह झंडोत्सव बनाया था, झंडा दिवस मनाया था, उन सभी घटनाओं का यहाँ पे जिक्र किया है। और किस किस प्रकार से जो है उनको इस चीज की समस्या का सामना करना पड़ा था, ये सारी चीजें जो है इस पाठ में वर्णित है। देखिए, आपके लिए छोटा सा कार्य रहेगा। सीताराम सेकसरिया जो है यह एक बहुत ही जाने माने जो है वह स्वतंत्रता सेनानियों में एक माने जाते हैं। तो पुस्तक में से जो है आपका इनका जीवन परिचय और पाठ प्रवेश जो दिया गया है, ये सबसे पहले आपने बड़े ध्यान पूर्वक जो है पुस्तक से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है इस पाठ को भी आपने इसका पठन जो है अपने स्वयं करना है, ठीक है। पहले अपने आधार पे करना है, उसके बाद इस वीडियो को देखकर जो है बारीकियों को समझने का प्रयत्न करना है। आपको बता दूं, इस पाठ में जो है व्याकरण से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को यहाँ समझा जाता है। इसलिए इस पाठ को ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, पाठ कहता है, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है। इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया गया। देखिए, इस गद्यांश में जो है मुख्य जो बातें आई, वो क्या बातें आई उसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि आज का दिन तो अमर यहाँ पे जो हमेशा याद रहेगा। अमर शब्द का जो यहाँ पे अर्थ आया, वो अमर का अर्थ आया हमेशा याद रहेगा, ठीक है।
और दूसरी बात यहाँ पे आई कि आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस यानी कि आजादी का दिवस। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति, देखिए पुनरावृत्ति शब्द आ रहा है यहाँ पे, पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति जिसका अर्थ जो होता है वह होता है दोहराना, ठीक है। फिर से दोहराना। देखिए पुनरावृत्ति एक संधि शब्द भी है, इसका संधि विच्छेद भी हो सकता है। संधि विच्छेद अगर इसका हम करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए, वो आएगा पुनः, पुनः प्लस आवृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, पुनरावृत्ति, ये एक विसर्ग संधि है, ठीक है। आगे है काफी तैयारियां की गई थी। गत, गत अर्थात गत, गत का मतलब होता है पिछले, पिछले वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। देखिए कितना वाक्य आ रहा है, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। ये मिश्र वाक्य है। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। मैं इसको आपको थॉरली एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। रचना के आधार पे वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया, ठीक है। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया, दिया था। एक वाक्य, ठीक है, और दूसरा वाक्य, एक मुख्य वाक्य और उस पर आश्रित दूसरा वाक्य, यानी कि इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे, एक वाक्य आया, और दिया था यानी कि उतना दिया था, ये दूसरा वाक्य आया। एक वाक्य जो है मुख्य वाक्य पर जो है अन्य वाक्य आश्रित है। यहाँ पे मिश्र वाक्य का उदाहरण देखने को बनता है। केवल प्रचार में 2000 रुपया, प्रचार यानी कि संदेश को दूर तक फैलाना, ये होता है प्रचार का अर्थ, ठीक है। उतना रुपया खर्च किया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने, यानी कि सारे लेखक समझता था कि सारे काम का भार जो है मुझ पर है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उसके घर जा जाकर समझाया था। आगे देखिए, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई। कलकत्ते के प्रत्येक भाग पर, प्रत्येक, यहां पर प्रत्येक आ रहा शब्द देखो, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, प्रति एक, अर्थात यहाँ पे बहुत अच्छा, अगर समास की दृष्टि से भी देखेंगे तो यह शब्द जो है वह आपका अव्यय भाव समास के अंतर्गत आएगा। प्रति एक, अव्ययी भाव समास, ठीक है। आगे देखिए, जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह, उत्साह का मतलब होता है उत्साह, एक प्रकार का जोश, स्वतंत्रता के लिए जोश। और नवीनता, नवीनता नयापन, नवीनता अर्थात नयापन, ठीक है, मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त, गश्त शब्द है, यानी गश्त का मतलब होता है घूमकर, गश्त अर्थात घूमकर, ठीक है। मोटर लारियों, देखिए मोटर लारियों, लारियां शब्द यहाँ पे एक नया शब्द आपके समक्ष है। यहाँ पे देखिए लारियां, मोटर लारियां, लारियां का अर्थ है गाड़ियां, अर्थात
गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, यानी कि लारियों में गोरखे तथा सजावट सार्जेंट सॉरी गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। सार्जेंट जो है सेना का एक पद होता है, उसके लिए प्रत्येक यहाँ पे ये शब्द का प्रयोग किया गया है। सार्जेंट अर्थात सेना का एक पद, प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। नियुक्तियां हो गया। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। घुड़सवार यहाँ पे समास है। घुड़सवार ये समास है आपका घोड़े पर सवार अर्थात तत्पुरुष समास। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।